اب नाज़रीन ज़ियारत अली के हवाले से तीसरे मौजू के मानी व मफ़हूम को वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन ज़ियारत जिस्म को होती है या रूह को, ये एक सवालिया मौजू है। जनाबे अली करमुल्लाह तआला वजहू की जो ज़ियारत साहबे मुक़द्दर को होती है वो जिस्म को होगी या रूह को। नाज़रीन हम तमाम मुसलमानों का ईमान है कि आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक हजरत अली करमुल्लाह तआला वजहू, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा नूर में नूरुल्लाह और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन करीमैन अल्लाह तबारक तआला का नूर है। अब गौर करें कि अल्लाह के नूर की तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी और वो जलकर राख हो गया। हालांकि पत्थर आसानी से नहीं जलता, मगर अल्लाह के नूर की तजल्ली ने इसी पहाड़ को जलाकर राख कर दिया जो कि आज सुरमा की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो अब इस पोजीशन में अगर हमारे वजूद को जनाबे अली करमुल्लाह तआला वजहू की जियारत हो जाए तो क्या ये कायम रह सकता है? जब अल्लाह के नूर से पहाड़ जलकर राख बन सकता है तो भाई मेरे अली के नूर की तजल्ली जब हमारे खाकी वजूद पर पड़ेगी तो इस वजूद का क्या हाल हो सकता है? मुख्तसर यही कहूंगा कि खाकी वजूद को जियारत होना मुमकिन ही नहीं। जियारत सिर्फ और सिर्फ रूह को ही होती है, और वो भी उसी रूह को जिसमें जियारत की क्वालिटीज मौजूद हों। मतलब ये कि जब आपके लिए जियारत का वक्त करीब होगा तो उस वक्त आपकी रूह को किसी खास मुकाम पर ले जाया जाता है और इसी खास मुकाम पर आपको जियारत भी करवाई जाती है और फिर दोबारा से आपके वजूद में रूह को दाखिल किया जाता है, और इस तरह जियारत का ये अमल मुकम्मल होता है जो कि एक राज है। आपको बताने वाली और भी बेशुमार बातें हैं जो कि हम अपनी इस मुख्तसर वीडियो में शेयर नहीं कर सकते। नाज़रीन अब ज़ियारत अली और ज़ियारत हुसैन के लिए अमल बयान करता हूँ। अमल के लिए आप बाद नमाज इशा किबला रुख जाए नमाज बिछाकर इस पर बैठ जाए। अव्वलो आकर 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और इसके बाद 14 मरतबा दुआए नादे अली सगीर पढ़े, और इसके बाद आंखें बंद करके ये तसव्वुर कायम करें कि आपके दिल के ऊपर आप सरकार का नाम अली नूर से लिखा हुआ है। ये तसव्वुर 5 मिनट तक कायम रखें और इसके बाद 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अमल बंद कर दें। इस अमल के दौरान आपके कल्ब से जिक्र अली खुद ब खुद जारी हो जाएगा और आपका दिल हर वक्त या अली पुकारता रहेगा, और जो आपको वाजिया सुनाई भी देगा। इस अमल के लिए हर मुसलमान को सरकार की तरफ से, हमारे पीर मुर्शिद की तरफ से, हमारी सिलसिला की तरफ से आम इजाजत है। इस अमल के बारे में मजीद रहनुमाई अगर आपको दरकार हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कायम फरमाएं। नाज़रीन हमने अपने बयान में आपको ज़ियारत अली के हवाले से कुछ बेहद जरूरी बातें और मराहल बताए। इन मराहल से गुजर कर ही कोई फर्द बारगाह अली या बारगाह हुसैन तक रसाई हासिल कर सकता है, जिनमें पहला मरहला अपने अंदर उन खूबियों का पैदा करना है जो अली को पसंद है। दूसरे मरहले में आपके पास वो पैमाना होना चाहिए कि जिसके जरिए आप ये तजजिया कर सके कि क्या जियारत हकीकत में हो रही है या ये हमारे ज़हन का खलल है। नाज़रीन ये पैमाना सिर्फ और सिर्फ कुरान है। अगर जियारत में दिखाई देने वाला मंजर कुरान के ऐन मुताबिक है तो ये जियारत सही है, और इसकी बिशारत भी आपको अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इंशाअल्लाह मिल जाएगी। और अगर कुरान के ऐन मुताबिक नहीं तो ये महज आपके ज़हन का खलल है। इसलिए कुरान का इल्म शऊर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तीसरे मरहले में जियारत के बाद आप में कुछ अलग से ख्वास पैदा होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जिंदगी का हर अमल कुरान और हुक्म के ऐन मुताबिक खुद ब खुद हो जाता है। इसके अलावा आपके चेहरे पर अजीब नूर पैदा हो जाता है जो हर फर्द के लिए हैरानगी का बायस होता है, और इसके बाद फर्द राह रास्त से कभी भी भटक नहीं पाता। तीसरा मरहला दर हकीकत वो वाज़िया निशानी और औसाफ भी है जो फर्द को जियारत के बाद हासिल होते हैं। चौथे मरहले में हमने आप पर यह वाज़िया किया कि जियारत अली या जियारत हुसैन आपके खाकी वजूद को नसीब नहीं हो सकती।
کیونکہ خاک میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ علی کے نور کی تجلی کو برداشت کر سکے، اس لیے یہ زیارت آپ کی روح کو کروائی جاتی ہے، بشرطے کہ اس میں زیارت کے لیے ضروری کوالٹیز موجود ہوں۔ ناظرین، ان سبھی مراحل کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس کے بعد ہی زیارت علی کا وظیفہ شروع کریں۔ انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ہماری اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ اس وظیفہ اور اس بیان کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں آپ کو اس بیان کو شیئر کرنے کا اجر ضرور ملے گا۔ ناظرین، آخر میں زیارت علی اور زیارت حسین کا شوق رکھنے والے افراد کے لیے ہماری پیر و مرشد کی طرف سے ایک خصوصی تاکید ہے کہ وہ سلسلہ سے نقش ناد علی فری منگوا کر اپنے گلے میں ضرور رکھیں۔ یہ نقش ہمارے بزرگوں کے ہاتھ سے تحریر ہے، لہٰذا اسے فری منگوا کر اپنے پاس ضرور رکھیں تاکہ سرکار کے صدقے میں آپ کو زندگی کے ہر میدان میں فتح ملے اور آپ کو زیارت علی اور زیارت حسین بھی کم وقت میں نصیب ہو جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔